मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 6.1 मैंने आपको कल स्टार्ट की थी। ठीक, आज अपन उसका सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपको जो मैं फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बाय द वे कि सर हो सकता है मैं आपको यहाँ पे जो थ्योरी लिखाता हूँ आपको समझ में नहीं आती हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर प्रॉपर वे में आपको अगर लिखना है तो मैं आपको इसके सॉल्यूशन भेज दूँगा। ठीक है, PDF में 6.2 के। ठीक है, तो आज अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, पेन प्रॉपर नहीं चल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोल रखा है कि इफ AB इज पैरेलल टू CD, मतलब इस तरीके से अपन को गिवन है AB जो है वो पैरेलल है इसके CD के, एंड नेक्स्ट में गिवन है कि CD जो है वो पैरेलल है किसके, EF के। और ये आपको दे रखा है कि रेशियो गिवन है एंड y/z, इसका रेशियो गिवन है आपको 3:7। तो आपको x फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक बात बता दूं मैं आपको कि आप क्वेश्चन कर रहे हो पूरा सॉल्व कर देते हैं बच्चे तो डायग्राम बनाते नहीं है। ठीक है, जैसे कॉपी करना होता है आपको तो कॉपी कर लोगे सॉल्यूशन पर, डायग्राम भी तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब चीज़ें जो लिख रहे हो आप कहाँ से पता चलेगा, आपने सब कुछ लिख दिया AB इज पैरेलल टू CD, CD पैरेलल टू EF, आपको पता ही नहीं कि AB कहाँ है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक डायग्राम ऑल्सो। यहाँ पर ये AB है, CD है यहाँ पर, और ये इस तरीके से ये EF है। बोल रखा है कि ये वाला एंगल जो है वो आपका X है, ये वाला एंगल जो है वो Y है, और यहाँ पर जो है वो Z है। ठीक है बच्चों, आपको क्या फाइंड आउट करना है, X फाइंड आउट करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप इन दोनों के बारे में देखो, ठीक है, या फिर इन दोनों के बारे में देखो, इसको सोल्व करेंगे ये एक्चुअल वैल्यू क्या है ना, y और इसका जो रेशियो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर इनको एक कुछ लिख लेते हैं ABCD कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं O, यहाँ पे P और यहाँ पे Q, इस तरीके से मैं इनको नोटेशन में दे रहा हूँ। O पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे ये Q पॉइंट है। ठीक है बच्चों, तो देखो आप एंगल ये यहाँ पर एंगल Y प्लस एंगल Z, इनका जो सम होगा वो कितना होगा बताओ। ये वाला एंगल Z है तो ये वाला एंगल जो है यहाँ पर भी कितना होगा, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल होंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, Z होगा, यहाँ पे भी Z होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर देखो लीनियर पेयर बन रहा है ये Y और Z पे, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 और ये 7 है तो एंगल को X मान लेते हैं। लेट एंगल B कैपिटल X मान रहा हूँ क्योंकि स्मॉल x तो ऑलरेडी अपने पास है। तो ये तो कितना हो गया, इसको फिर रुक जाते हैं। सो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3x एंड z इज इक्वल्स टू कितना हो गया 7x। तो देखो इनका रेशियो दे रखा है। अब यहाँ पर y और z का सम कितना हो गया बताओ, एंगल y प्लस एंगल z, इसका सम कितना होगा 180 होगा क्योंकि यहाँ पे सीधी लाइन बन रही है लीनियर पेयर। ठीक है ना, या फिर इनको कौन सा एंगल बोलेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये LP हो गया लीनियर पेयर, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3x प्लस इसकी वैल्यू है 7x इज इक्वल्स टू 180। कितना जाएगा ये 10x हो गया, 10x इज इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 180/10 कट के कितना जाएगा 18। ठीक है, x की वैल्यू 18 आ रही है। y पे आए अपन तो y कितना है बताओ 3 और x है तो 3 इंटू x की जगह पे कितना लिखेंगे 18, तो 18 3 जा 54। यस, और ये z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, z इज इक्वल्स टू 7x, तो 7 इंटू 18 यहाँ पे कितना आ गया ये 6 126। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 180 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से ये वाला Z वाला एंगल तो कितना आ रहा है देखो 54 आ रहा है और ये आ रहा है 126। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड आउट करना था, X फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो जैसे इन दोनों का सम क्या होगा 180 होगा,
ये ट्रांसवर्सल की देखो इस तरीके से समझा था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होता है 180 होता है। तो इसके ऊपर यहाँ पे लिख देंगे, कितना लिखेंगे यहाँ पर कि x की वाले की वैल्यू जो है वो कितनी होगी 180 होगी, सॉरी 54 होगी। या फिर ऐसे नहीं चाहो तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ये वाला एंगल देखो, ये लाइन जो है आपकी इस तरीके से जा रही है, ठीक है। ये x है और ये z है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे नहीं होंगे, होंगे इक्वल। एंगल x जो है वो इक्वल होगा एंगल z के। क्यों होगा बताओ, रीजन क्या है, कौन सा रीजन होगा, इंटीरियर अंदर की साइड एंगल बन रही है। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है ना, इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो याद करो आप, पहले दिखाया था मैंने आपको इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट भी बोला था क्या, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि किस वजह से इक्वल होंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले पढ़ा था अपन ने। अल्टरनेट इंटीरियर ऑपोजिट भी बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इस वजह से x जो है वो z के इक्वल हो जाएगा। अब z की वैल्यू कितनी थी बताओ, 54 फाइंड आउट की थी, तो यहाँ पे 54 लिख देंगे और ये x जो है वो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन को पहले क्या करनी पड़ेगी, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद ये जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था और इसी के तरीके से आपको अगला वाला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं बता रहा हूँ आपको, करके देखना आप एक बार ट्राई, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करके देखते हैं, या क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊँ, चलो 3 समझ लो, क्योंकि इनको तो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा इस वाले एक्सरसाइज की, ठीक है ना, उसमें से आप कर लेंगे, ठीक है। समझा देता हूँ कि क्या करना है, आपको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बता देना एंड टू एंड, ताकि मैं किसी और कुछ और अपने स्किल को डेवलप करें कि आपको और कैसे बेटर समझाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम समझा देता हूँ, ठीक है। क्या चाहता है ये देखो, बोल रखा है कि AB एंड CD आर पैरेलल। देखो ये वाला है और ये वाली, ये तो है AB और ये है यहाँ पर CD, ये दोनों जो है क्या है पैरेलल है। अब आगे बोल रखा है कि EF इज परपेंडिकुलर टू CD। यहाँ पर ये इस तरीके से EF एक लाइन बन रही है कि E और यहाँ पर ये F परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो कितनी डिग्री का होगा 90 डिग्री का, ठीक है। देखो जब भी ऐसे बने इसका मतलब वहाँ पे एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। एंड GED, देखो GED कहाँ पर है, यहाँ से इस तरीके से पॉइंट है, यहाँ पर ये G पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर ये E पॉइंट है और ये D, मतलब ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एंगल वो कितने डिग्री का है 126 डिग्री का है, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो एज, AGE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है एक तो, ठीक है। दूसरा फाइंड आउट करना है आपको GEF, एक ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है आपको FGE ये वाला एंगल, मतलब जो मैंने आपको यहाँ पर रेड से मार्क कर रखा है वो आपको एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इस तरीके से यहाँ पे समझाता हूँ, फिर थ्योरेटिकली मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा कि सॉल्यूशन किस तरीके से अरेंज करना है अपन, ठीक है। यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखो ये टोटल जो है वो 126 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 90, तो ये रिमेनिंग पार्ट कितना हुआ देखो 126 माइनस 90, ठीक है। देखो GEF की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी GEF की, तो क्या करोगे आप, इस GED में से माइनस करोगे किसको FED को, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 126 और इसकी वैल्यू कितनी है 90, तो 126 में से 90 गया तो कितना बचा, देखो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से 9 गया कितना बचेगा बताओ 3। तो ये वाला एंगल जो है कितने डिग्री का आ जाएगा 36 का, ठीक है बच्चों। ये कितने का आ जाएगा, ये 90 का है, ये कितने का आ गया 36 का। अब आप देखो यहाँ पे
इस तरीके से ये लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इस जगह पे तो यहाँ पर तो ये वाला जो पॉइंट है इसको पूरा बढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे ये तो डी लिखा हुआ है और यहाँ पर ये ई लिखा हुआ है, और इस पूरे एंगल की वैल्यू 126 है, तो ये वाला एंगल भी कितने का होगा 126 का होगा। मतलब ये वाला एंगल 126 का है, तो ये वाला भी कितने का होगा 126 का। मतलब एंगल इसके बाद में लिख रहा हूँ ए जी ई कितने का होगा 126 का, क्योंकि ये इक्वल है किसके जी ई डी के। क्यों है, अभी अभी अपन ने पढ़ा था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब ये 126 आ चुका है, ये वाला बच रहा है, बताओ ये कितने का होगा। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पर देखो ये 126 है, तो क्या करोगे 180 माइनस 126, ठीक है। 180 में से किसको माइनस कर दोगे आप 126 को, तो जो भी आएगा वो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। आपको आ रही बात समझ में, अगर नहीं आ रही हो तो बता देना, अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।